तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 9 ऐसा गाइडलाइन है जो आपको एग्जाम में फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो करोगे, ऐसे केस में आपका रिजल्ट या तो विथहेल्ड हो जाएगा या नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे ये तो वीडियो है सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल में 2025 वाले बच्चे के लिए। फाउंडेशन वाले बच्चे देख लेंगे तो आपको भी बेनिफिट ही करेगा, क्योंकि आपके एग्जाम जब नियर होगा तो आपके समय में भी मैं वीडियो बना दूंगा। अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। और एक ऐसा अनजाने में बच्चे मिस्टेक करते हैं, ज़्यादातर बच्चे को रिजल्ट विथहेल्ड या कैंसिल किस पॉइंट पे होता है, ये भी चीज़ भी इसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर लिखने का स्पेस होता है। इसके अलावा कोई भी अदर चीज़ लिखोगे, आपका रिजल्ट को विथहेल्ड कर दिया जाएगा या नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब चीज अनफेयर एक्टिविटी के अंदर में आ जाता है। पकड़े जाते हो देन तो कैंसिल या विथहेल्ड होगा ही होगा। तो ये सब चीज अपने को नहीं करना है। दूसरा पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपको आंसर बुक मिलेगा, या हो सकता है आंसर अगर आपका पूरा पेज भर जाएगा, उसके बाद आप एडिशनल आंसर शीट लोगे। उस पे जितना लिखने का स्पेस होगा, डिटेल जितना आपसे पूछा जाएगा उतना चीज ही लिखोगे अपने मन से। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर या ऐसा कोई रिमार्क नहीं। अनफेयर एक्टिविटी के अंदर में आ जाओगे। इरिलीवेंट नोट्स आपसे पूछा जाएगा। पेपर होगा एडवांस अकाउंट का, वहां पे रफ वर्क कर रहे होंगे लॉ का, वो तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ये सब चीज अनफेयर एक्टिविटी के अंदर में आता है। यानी कि आपके आंसर बुक पे जितना डिटेल पूछे उतना ही लिखना है। आंसर बुक, आंसर से डिटेल को कैसे फिल करना, उस पर क्या क्या चीज पूछा जाएगा, इस टॉपिक पे आज ही मैंने डिटेल वीडियो बना दिया। इंटरमीडिएट एंड फाइनल वाले बच्चे जरूर देख लीजिएगा। फाउंडेशन से रिलेटेड वो वीडियो है नहीं, जब आपका एग्जाम नियर होगा उस समय वीडियो आ जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आंसर बुक पे जितना चीज पूछे उतना ही लिखना है, एडिशनल चीज नहीं लिखना है। अभी तक 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जब एग्जामिनेशन हॉल हो, रूम या वॉशरूम हो, कोई भी चीटिंग करने के लिए कुछ भी चीज ले करके नहीं जाओगे। कुछ ऐसे बच्चे पूछते हैं एडमिट कार्ड पे कुछ लिख लेंगे बैक साइड पे, या क्या बोलते हैं वॉशरूम में कुछ चीज छुपा देंगे। ऐसा चीज गलती करोगे, ये सब चीज बीकॉम के एग्जाम में होता है। बीकॉम के एग्जाम में ऐसा भी कहीं कुछ जगह पे देखने को मिलता है। अब मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। मोबाइल लेकर के बच्चे एग्जाम देते रहते हैं कुछ जगह पे। और हाँ, ना ही साइंटिफिक कैलकुलेटर, ना ही इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है। सिंपल सा बात है, नॉर्मल वॉच पहन करके जा सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं लेकर के जा सकते। इसके अलावा आप लोगों की जानकारी, मोबाइल फोन भी लेकर के नहीं जा सकते हो। मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके वहां पे जमा कर देना है। सिंपल सा बात है, चीटिंग करने का कोई भी ऐसा चीज लेकर के नहीं जाना है। सिंपल सा बात है। दूसरा पॉइंट हम लोग समझ गए। इन सब चीज के अंदर पाए जाते हो, अनफेयर एक्टिविटी के अंदर में आ जाओगे। फोर्थ पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, आंसर बुक पे आप जो सिर्फ आंसर लिखने के लिए होता है, उस पे कोई अपील नहीं करोगे कि आपके पेरेंट्स रिलेटिव नहीं रहे या वो बीमार पड़ गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, प्लीज आपको पास करवा दिया जाए, या आप 2-3 नंबर से फेल हो रहे हो, प्लीज भगवान पास करवा। ये सब चीज नहीं लिखना है। ICAI प्लीज घूस लेकर के पास करवा दो, 100-200 रुपया ले लो, ऐसा नहीं। ऐसा पैसा भी उसके पेपर के अंदर नहीं रखना है। ये सब चीज अनफेयर एक्टिविटी के अंदर में आ जाता है। कुछ भी चीज सिर्फ और सिर्फ आंसर बुक आंसर लिखने के लिए होता है, ना कि मस्ती मजाक करने के लिए होता है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है ना बच्चों। और हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम्शन के लिए एग्जाम देने जाएंगे, तो कुछ ऐसा पेपर होगा जो नहीं पढ़ा होगा लेकिन फिर भी उसमें प्रेजेंट होंगे। कुछ बातें को सुन लो। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो पेपर को ब्लैंक छोड़ देना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, कुछ नहीं, 1-2 बच्चे का कभी डाउट आया था पिछले के पिछले अटेम्प्ट में, कि मान लेते हैं मेरा 1-2 पेपर अच्छे से जा रहा है, एग्जाम्शन के लिए जाना है, आखिरी पेपर में तो उनको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे पेपर में अपीयर नहीं करेंगे तो उनको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। क्या उसमें कुछ भी चीज लिख करके आ सकते? देखो, उसी के जो सवाल पूछा जाए उसी के आसपास जवाब दोगे। गलत सलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे अकाउंट्स का पेपर में आप लॉ लिख करके आ रहे हो, या ऐसा कुछ की कोई स्टोरी बना के आ रहे हो, या किसी लव स्टोरी अपना लिख दे रहे हो, ऐसा कुछ भी चीज लिख दे रहे हो ना, वो अनफेयर एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा। सीधा का सीधा रिजल्ट को विथेल्ड या नहीं तो आपके आजीवन 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये प्रोफेशनल एग्जाम है बच्चों, समझो, ये सब चीज माइंड में लाओ। यानी कि किसी भी टाइप का आपको अपील नहीं करना है। और हाँ, जितना आए जो आए वही चीज लिखना है। अब फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पांचवा पॉइंट है ना, वहां पे बच्चे अनजाने में मिस्टेक कर दे। पेपर जब स्टार्ट करते हैं ना, ओम स्वास्तिक 786 या जय मां सरस्वती ऐसा कुछ लिख करके, या
कोई सिंबल बना देते हैं, रिलीजियस सिंबल बना देते हैं। उनको लगता है ठीक है मैं भगवान के नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट इसीलिए विथहेल्ड होता है। तो 5th पॉइंट को आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं आप ऐसे ही स्टार्ट करते आ रहे हो, तो पेंसिल से लिखिएगा, उसके बाद सबमिट करने से पहले उसे इरेज कर दीजिएगा। ये चीज़ याद रखना है, पेंसिल से लिखने के बाद इरेज नहीं करोगे, रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। पहला कोशिश करना है, लिखना ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लिखना है तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन मेरे हिसाब से मत लिखिएगा, क्योंकि लास्ट में अगर आप भूल जाइएगा, ना मैं बचाने आऊँगा, ना कोई और बचाएगा, रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। जो भी डिसेबल पर्सन जिनको राइटर दिया गया है, उनका क्वालिफिकेशन डिटेल, ऐसा कुछ भी चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, ऐसे केस में भी अनफेयर एक्टिविटी के अंदर में आ जाओगे। पॉइंट नंबर 6। इसके अलावा बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7। जब आप आंसर बुक को सही से बहुत प्यार से वहाँ पे सबमिट करना है। ऐसा नहीं लास्ट में ऐसा पेपर फाड़ करके एग्जाम लिखे हैं, ऐसा नहीं कुछ पेज को लास्ट में फाड़ चीर करके फेंक देना, जो आखिरी पेज कुछ पेज बच जाए उसको ब्लैंक छोड़ देना। फाड़ना चीरना वहाँ पे कुछ नहीं करना है। पता है कि पेपर अच्छा गया है, फिर भी सभ्य समाज के बच्चे होकर के वहां पे सबमिट कर देना। ये सब चीज 1-2 पेज भी फटा हुआ पाया जाएगा, ऐसे केस में आपका रिजल्ट को अनफेयर एक्टिविटी के अंदर में आएगा, तो विथहेल्ड भी हो सकता है। ये सब चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। नशा कर करके एग्जाम देने नहीं जाना है। ऐसा नहीं, वहां पे ना नशा करना है, ना नशा करके जाना है। कुछ बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं, रात में दारू पी लिए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मजाक मस्ती नहीं करना है, ना मेरे साथ ना आइस एआई के साथ। रात में कुछ कर करके, अरे भाई मेरे, आप पढ़ लो रात में, ऐसा कोई भी गलती करके नहीं जाना है। कुछ एक बच्चे इस बार नहीं, मतलब जनवरी में उससे पहले पूछे थे, क्या दाने दाने में केसर का स्वाद, वो तो सब लोग प्रचार करते हैं, क्या वो सब चीज खा करके जा सकते? देखो वैसे तो वो प्रचार जिस चीज का होता है वो इलायची होता है, क्योंकि जितना मुझे पता है कि रजनीगंधा इलायची ऐसा कुछ लिखा रहता, दाने दाने में केसर का स्वाद। क्या अपने को इलायची इलायची खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर में नशा पान नहीं करना है। सिंपल सा बात है, सिगरेट, दारू, गुटखा, बीड़ी, ये सब चीज खा पी करके एग्जाम देने नहीं जाना है। तो मेरे हिसाब से न नशा करके एग्जाम सेंटर पे जाना है, न एग्जाम सेंटर के अंदर करना है। ऐसा नहीं कि सिगरेट उगरेट सब लेकर के बैग में कस करके चले जाना, जमा कर देना और निकलते मात्र सेंटर पे धुआं धुआं करने लगना। ये सब चीज नहीं करना है, माइंड से हटा लीजिए। देखो कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे मजाक के सेंस में पूछते हैं या कैसे सेंस में पूछते हैं, मुझे बेवकूफ, मतलब मैं कहता हूँ क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये सब चीज मत पूछिए, प्लीज मत पूछिए ऐसा कहीं भी। एक नॉर्मल सा भी सिचुएशन समझो, क्या ये सब चीज करके एग्जाम देने जा सकता है? नहीं ना। लेकिन अगर आप ये सब चीज करते हुए पाए जाते हो, अनफेयर एक्टिविटी के अंदर में आ जाओगे, रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। इसके अलावा टाइम पे पहुंचिएगा, टाइम से पहले नहीं छोड़ना है। ओएमआर आंसर शीट सही से जमा करना है। नहीं किसी भी इन्विजिलेटर हो, वहां का स्टाफ हो, सबसे मिसबिहेव किसी से नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मिसबिहेव कर लेना, हीरोगिरी करने दिखाने लग। आंसर बुक को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से लिखोगे, और हाँ हाईलाइटर ये सब चीज का यूज नहीं करना है। सिंपल सा बात है बच्चों, नॉर्मल आंसर बुक पर रखना है। इंक, अलग इंक, स्केच पेन, ये सब चीज़ का यूज नहीं करना है। मिसबिहेव किसी से नहीं करना है। और हाँ, जब आप उसके एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे तो उछल कूद भी नहीं करना है। कुछ ऐसे बच्चे उछल कूद करने लगते हैं, जैसे टीचर टोक दिया फिर उससे मुंह लगा लोगे, मिसबिहेव के अंदर। पेपर पे लिख करके, आंसर बुक पे लिख करके भेज देगा ना। पिछले बार एक बच्चे का साथ ऐसा हुआ था, उसका रिजल्ट विथहेल्ड हो गया था। आपको नहीं पता चल रहा है ना, मुझे पता चलता है ना जिनका रिजल्ट विथहेल्ड होता है। सो एग्जाम हॉल के अंदर जानवरों जैसा बिहेव नहीं करना है। इंसान हो, इंसान जैसा बिहेव कर लेना। और थोड़ा सा जिसमें नॉलेज ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा झुक जाता है, तो अपने को वहाँ पे झुक के रहना है। अब सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल का एग्जाम पास करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सिंपल सा बात है। बाकी ऑल द बेस्ट, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले, अच्छे मार्क्स से आप सभी बच्चे मई 2025 का एग्जाम को क्लियर करें। अगर फाउंडेशन वाले भी बच्चे यहाँ तक देख लिए तो आपको भी यही सारा गाइडलाइन को फॉलो करना है, चैनल के साथ बने रहना है। लेकिन अभी तक आंसर से डिटेल को कैसे फिल करना वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब गाइडलाइन को अगर फॉलो नहीं करोगे, कोई भी अनफेयर एक्टिविटी करते हो, आपका रिजल्ट या तो विथहेल्ड या तो कैंसिल हो जाएगा। उस समय कोई बचाने नहीं आएगा, निगेटिव कमेंट करने वाले भी नहीं बचाने आएंगे। वो लोग सोशल मीडिया पे ऐसे भौंकते रहते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होते, वो अपना लाइफ बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। चुपचाप अभी क्या काम है, 2-3 दिन में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 24 घंटा जितना हो सके अपना 100% देना है। सोना है, पढ़ना है, सोना है, पढ़ना है, खाना है, यही काम करना है। इसके अलावा कोई तीसरा काम है आपके लाइफ में तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो।